अस्सलाम वालेकुम, यस दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इफ़ एल्स है उसको हम किस तरह अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इफ़ एल्स में पढ़ने के से पहले इफ़ एल्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशन हमें क्या दी जाती है कि अगर ये ना हुआ तो वो हो जाएगा। अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इफ़ एल्स में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, या तो वो ट्रू होती है या कि वो फॉल्स होती है। इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो टूल्स पे जाके यहाँ पे एडिटर ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर बड़ा व्यू दिखा देगा। बाय द वे जो भी है, यहाँ पे हम अपना ये कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम है, इसमें आपने क्या करना है, 3 नंबर के स्टूडेंट्स के नंबर लेने हैं। वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि राइट अ प्रोग्राम इन विच यू गेट अ इनपुट फ्रॉम यूज़र 3 स्टूडेंट मार्क्स। आप लोगों ने क्या काम करना है, 3 स्टूडेंट मार्क्स लेने हैं और उनको फिर क्या काम करना है, या आप लोगों ने एक बच्चे का नंबर लेना है या जितने के भी लेने हैं तो उनको आपने क्या करना है, ग्रेड असाइन करने हैं। अगर उस बच्चे के नंबर इससे इतने कम हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने वो लॉजिक देनी है। इफ़ कंडीशन हम ये यूज़ करते हैं, एक इफ़ कंडीशन होती है, एक इफ़ एल्स होती है और एक एल्स इफ़ होती है और इस तरह होती हैं आगे। तो ये हम साथ साथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल इफ़ कंडीशन यही होती है कि इफ़ दिस इज़ ट्रू तो बस उसको एग्जीक्यूट कर दो, और एल्स के केस में हमारा क्या होता है, प्रोग्राम कुछ भी रन नहीं होता। तो मैं आपको बिल्कुल जिनकी बिल्कुल बेस नहीं बनी तो उनको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग में टाइप कर लेते हैं, इंट लेके हम ए इज़ इक्वल टू इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं कि जो इंट में हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, और यहाँ पे जो ए डब्बा है इसमें हमारे पास क्या स्टोर है, 3 की वैल्यू स्टोर है। हम इसको सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको सी आउट दे देते हैं। हम यहाँ पे इसको सी आउट दे देते हैं जी, आप दे दो द नंबर इज़, या योर ग्रेड इज़ ए। यहाँ पे आप कंसिडर कर लेंगे दो ही ग्रेड्स हैं, ए और एफ, और यहाँ पे हम ऊपर इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं। अभी हमने यूज़र से नंबर नहीं लिया, वैसे ही हम आप लोगों को बिल्कुल समझाने के लिए बेसिक से कि क्या होता है। तो इसके अंदर आपने कंडीशन लगा देनी है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ए ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे आप इसको कर दो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, उसका ग्रेड ए है, नहीं तो एफ़ है, तो ग्रेड ए शो हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया और यहाँ पे लिखा आ गया योर ग्रेड इज़ ए। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ए को यहाँ पे देखना 1 कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी देखना हमारे पास खाली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है। ये है सिंपल इफ़ कंडीशन। उसके बाद एल्स है, हम क्या काम करते हैं, इसके नीचे यहाँ पे एल्स लगा देते हैं और एल्स में हम लिख देते हैं जी योर ग्रेड इज़ एफ़। इसी को आपने क्या काम करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। थोड़ा स्मार्ट वर्क देख लें और यहाँ पे आपने इसको एक जगह एफ़ लगा देना है, तो ये ग्रेड एफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, एफ़ होगा। तो ये इफ़ और एल्स हो जाती है। सिंपल इफ़ का मतलब है कि सिर्फ एक कंडीशन है, दूसरी अगर गलत होगी प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा या ब्लैंक एम्प्टी देगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे योर ग्रेड इज़ एफ़। अब हमारी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो ये इफ़ वाले इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे आया देखा नंबर ए क्या था, 1 था, तो ये 1 ग्रेटर दैन 2 नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला पहला जो इफ़ वाला पूरा ये ब्लॉक है ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, एल्स पे आएगा और इसको सी आउट करेगा। अगर ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा ये पहले वाला हिस्सा प्रिंट हो जाएगा और एल्स को वो क्या करेगा, स्किप करके अगली लाइंस पे चला जाएगा। तो इफ़ एल्स का भी आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि आपको इफ़ एल्स किस तरह यूज़ करने हैं। तो आगे जो प्रोग्राम्स हैं इनमें इफ़ एल्स ही यूज़ हुई है। तो उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप इस कंडीशन वाली ये जो है इसमें आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 2, तो अगर आप दूसरा इसमें कोई और चीज़ डालना चाहते हो तो आप एंड डाल सकते हो। एंड का यहाँ पे ये सिंबल होता है, जिस तरह इंग्लिश में एंड का मतलब होता है दोनों। एंड हम यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ही ए है तो हम इसको कर देते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 कर देते हैं कि ए या तो 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा, या 3 से
क्या होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में सबसे पहले ये ए पे आएगा, ए पे देखेगा कि ए ग्रेटर है 3 से, तो डेफिनेटली नहीं है ग्रेटर। फिर आके देखेगा ए इक्वल है, अगर वो इक्वल हुआ तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इन दोनों में से ग्रेटर देन इक्वल टू में से कोई एक सही होना चाहिए तो हमारा काम चल जाएगा। अब इस एंड का क्या मतलब है? इस एंड का मतलब है कि वो पहले आके चेक करेगा ए ग्रेटर देन 2 है, फिर ये भी चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन 3 भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम ए की जगह अभी 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे वो आएगा, देखेगा 6 किससे बड़ा है, 6 2 से बड़ा है। तो उसके बाद ये भी चेक करेगा कि जो 6 है हमारा वो 3 से भी बड़ा है या नहीं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो क्या कर देगा, इस ये प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होती है तो ग्रेड एफ दे देगा। तो अभी हम इसको करते हैं। एंड का मतलब होता है इन दोनों को चेक कर लेगा, दोनों में से दोनों के दोनों सही होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे एक और का ऑपरेटर आता है। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी ठीक हुआ तो आपकी जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये और का आपका ये जो एंटर वाले बटन के ऊपर ये आपको शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन वाली ये मिल जाएगी। ये 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इनको आप और कहते हो। जिस तरह आप और गेट एंड गेट पढ़ते थे वही चीज़ है। इंग्लिश में भी अगर कहें आई वांट दिस और दिस, इन दोनों में से मुझे कोई एक चीज़ चाहिए, या मुझे गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए, तो जिस तरह आप तो और का मतलब होता है एक में कम से कम इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों हो जाती हैं फिर भी इफ़ एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों नहीं होती उस केस में एल्स होगा। तो उम्मीद है इफ़ एल्स का भी आपको एंड और का पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें वो कहता है कि अभी यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट नहीं लेते, हम एक ही ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराने हैं और उसको परसेंटेज वगैरह असाइन करनी है। अगर उसकी 80 से 100 तक उसके नंबर हुए तो, या 80 से 100 तक उसकी परसेंटेज हुई तो आप लोगों ने क्या काम करना है, उसको ग्रेड ए दे देना है। अगर ना हुई तो फिर ग्रेड बी, इसी तरह ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड एफ तक जाना है। तो यहाँ पे हमने उसकी परसेंटेज नहीं निकाली, हमने उसकी नंबर्स के बेस पे कर लिया। अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो सीधा सीधा यहाँ पे एक फार्मूला बना लो, परसेंटेज इज इक्वल टू, और जो भी है परसेंटेज 1 परसेंटेज 2 कर लो। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 नंबर 2 को ही लेके चले हैं। नंबर 1 नहीं चल रहा है क्योंकि एक स्टूडेंट को फ़िलहाल हम डील कर रहे हैं। तो अगर आपने यही करना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट ही इसको कॉपी करके स्टूडेंट 2 को सीन कर लें, स्टूडेंट 3 को कर लें। तो असल में इसमें लॉजिक समझना है। यहाँ पे अभी स्टूडेंट 1 के नंबर वो कह रहा है कि एंटर द स्टूडेंट 1 मार्क्स, तो यहाँ पे वो सीन हमने उससे करवा लिए नम 1। नम 1 का मतलब है कि नंबर, ज़ाहिर बात है नंबर स्टूडेंट 1 के, आप कोई भी इसकी जगह वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एक ऊपर इंट के जगह यहाँ पे नम 1 एंटर कर लिया। आप स्टूडेंट 1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा इफ़ नंबर 1 के जो स्टूडेंट 1 के नंबर हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हुए, या फिर वो क्या हुए लेस देन एंड इक्वल टू 100। 100 से नीचे नीचे होने चाहिए और 80 से ऊपर ऊपर, मतलब 80 और 100 के दरमियान। आप अगर ये एंड की कंडीशन ना लगाते तो फॉर एग्जांपल इसके 80 हो जाते। अगर यहाँ पे हम 70 वाली कंडीशन लगाते कि क्या होने चाहिए 70 से बड़े बड़े, तो 70 से बड़े हैं तो इसको ग्रेड बी के बजाय ए भी मिल जाता, बी भी मिल जाता, तो ये ग्रेड मिक्स हो जाते। इस तरह हमारे पास जो 60 वाले हैं उनको क्या मिलता, ए बी सी डी एफ सारे ग्रेड मिल जाते। तो इसलिए हमें ये एंड की कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने नम 1 डाल दिया। आपको इसकी एक और सिंपल ट्रिक बता दूँ, यहाँ पे 80 है, इधर 100 है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस चलेगा। यहाँ पे क्या है 80 के बाद 70 होगा, उसके बाद 60 होगा। इसी तरह यहाँ पे 100 है तो 100 के बाद नीचे एक 10 कम होगा, 80 फिर 70। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो ये देखें, पहले हमने 100 से 80 शुरू किया तो आपने लेफ़्ट से शुरू करना है 100, उसके बाद 80, फिर इसी तरह आप लोगों ने उसके नीचे कम करते जाना है। तो हमने यही कहा कि इसको अगर ये है तो इफ़ स्टेटमेंट लगा ली और ये ब्रैकेट्स यूज़ की। तो ये ब्रैकेट आप लाजमी यूज़ किया करें। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के साथ आप लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप 2 ब्रैकेट्स ऐड कर लें और यहाँ पे इधर खुद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ले आएगा। तो अपने सी आउट को यहाँ से क्या काम करें, यहाँ पे लिखें जहाँ पे ये आपको खुद लेके आता है। तो ये देखें हमें ये काफ़ी आगे लेके आया है। तो अगर आप उधर पीछे इसको सी आउट को लेके जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इनकी जो ब्रैकेट्स हैं आपस में ये अलाइनमेंट मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारे ये एक ही इफ़ अभी हमने लगाया है, हम जितने ज़्यादा लगाते जाएंगे तो जिस तरह इंट की हुई देखें ब्रैकेट पे आप क्लिक करेंगे आपको रेड कर देगा। ये ब्रैकेट्स आपस में इनके दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम कुछ और चीज़ को पकड़ लेगा, उसको समझ नहीं आएगी और ख़राब हो जाएगा।
इसी तरह एक और चीज़ है, अगर आप इफ़ के बाद यहाँ पे एक लाइन को ये सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट्स बेशक ना लगाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी 2 लाइंस हैं, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको क्या मसला होगा कि C++, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो C++ कहेगा कि इफ़ के साथ, अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रैकेट हमने नहीं लगाई, ये ब्रैकेट क्या हमने कर दी, दोनों डिलीट कर दी। अब जब C++ के पास प्रोग्राम आएगा तो वो कहेगा इफ़ के साथ सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट है। वो इफ़ कहेगा ये मेरा बंदा सिर्फ ये ऊपर वाला है, तो ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये कहेगा कि ए के साथ है, मेरे साथ नहीं है। इफ़ कहेगा ये दूसरे सी आउट के साथ है, ये उसका दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। तो अगर ब्रैकेट लगी होगी, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इफ़ की ज़िम्मेदारी आ गई है, इफ़ के हदूद में ये दोनों बंदे आ गए, अब इफ़ ने इसका ख्याल रखना है। अगर नहीं आएगा तो इफ़ पहले बंदे का ख्याल रखेगा और दूसरे बंदे का नहीं रखेगा। यहाँ पे आप इसको Ctrl+X Ctrl+V जो भी करें, जब भी आपने दोबारा लाइन पे आना है आपने इस ब्रैकेट के सामने क्लिक करके एंटर प्रेस करना है, ये आपको खुद आगे लेके आएगा और आपने Ctrl+V कर देने। तो इसी तरह यहाँ पे हम ये देख रहे थे इधर सारा, तो ये हमने इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 70 एंड नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, यहाँ पे ग्रेड B दे दो। इसी तरह हमने इसको, आपने सारे को बार बार नहीं लिखना, यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ तक इसको कॉपी करके पेस्ट करें और यहाँ पे सिर्फ ये 70 की जगह 60 चेंज कर दें और ये सब कुछ चेंज कर दें। तो अभी उम्मीद है अभी बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको प्रोग्राम अगर लिखवाने लगूंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोशिश यही करें कि आप लोग इसको देख के समझ लें यहाँ से। तो अभी मुझे नहीं लगता अगर किसी को ये लॉजिक समझ आ गई तो वो यहाँ तक आ जाएगा। अब आखिर में एल्स आ गए, एल्स में ये केस है हमारे पास कि अब ग्रेड D या ग्रेड F के लिए आपने यहाँ पे इफ़ नहीं यूज़ करना, जो एंड आपकी आखिरी चॉइस है उसके लिए हमेशा आपने क्या यूज़ करना होता है, एल्स। तो एल्स कहाँ आएगा, एल्स तब आएगा, अभी तो ये हम छोटी ब्रैकेट इफ़ की यूज़ करते जा रहे हैं। जब हम एल एफ वगैरह यूज़ करेंगे तो तब एल्स जो होगा हमारा, इनकी ब्रैकेट्स आपस में मैच करनी पड़ेंगी। इफ़ स्टेटमेंट्स में देखें आपकी ब्रैकेट्स ये इसी लाइन में रहेंगी, आपकी ब्रैकेट्स आगे पीछे नहीं जाएंगी। लेकिन आप इफ़ एल्स जब यूज़ करेंगे, इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करेंगे तो तब आपकी ब्रैकेट्स आगे जाएंगी, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। तो ये सिंपल है कि इफ़ एल्स की मिसाल थी, तो आप इसको प्रैक्टिस करें इस प्रोग्राम marks.cpp को, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ifelse.cpp, यहाँ पे भी मैंने क्या काम किया, 2 नंबर ले लिए। हमने कहा कि आप लोगों ने, स्टूडेंट से आपको प्रोग्राम दिया गया कि आपने मैथ्स और उर्दू के नंबर लेने आउट ऑफ 10, तो डेफिनेटली हमने एक नंबर 1 का डिक्लेयर कर लिया, एक नंबर 2 का, और हमने इन दोनों में स्टोर कर दिए। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए सी इन सी आउट करने में। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ नंबर 1, और उसके बाद ये डबल एंड का सिंबल यूज़ होता है एंड के लिए, इफ़ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अगर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के दोनों कंडीशन लगा दी भाई, अगर ग्रेटर देन 5 हुए यू हैव गुड मार्क्स, और ये आगे अगर नंबर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस तरह डिस्प्ले कर दें। फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। सीधा यहाँ पे यू हैव गुड मार्क्स। उसके बाद सी आउट में आप एक और चीज़ कर लें, गुड लक फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे देखें हमने जब 2 लाइनें ऐड की तो हमें इफ़ के नीचे ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ गई। अगर नहीं करेंगे तो इफ़ सिर्फ पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और ये दूसरी लाइन हमें एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमें प्रिंट पे नहीं नज़र आएगी। इसी तरह यहाँ पे एल्स हमने क्या उसको दे दिया, एल्स ये दिया कि यू हैव ग्रेड F। अभी यहाँ पे हमें दोबारा इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन यही है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो ज़ाहिर बात है फेल हो गए, बुरे हैं। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं, पहले वाले को भी रन करके दिखा देता हूँ और इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रन किया तो अभी आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। वो कह रहा है एंटर द नंबर आउट ऑफ 10 मैथ्स नंबर, तो यहाँ पे हमने मैथ्स नंबर डाल दिए। हमने कंडीशन क्या लगाई, 5 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए दोनों, तो तब होगा दोनों के दोनों। तो यहाँ पे हम एक को 5 देते हैं और एक को 3 देते हैं ताकि कंडीशन को फॉल्स करें। देखें हमें ग्रेड F मिलता है या नहीं, तो देखें हमें ग्रेड F मिल गया। इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा इसको रन कर लेता हूँ और अभी दोनों कंडीशंस को सही देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको दोबारा एंटर कर लिया और यहाँ पे हमने दोनों को 6 दे दिया, दूसरे को भी एंटर करके 6। तो यहाँ पे यू हैव गुड मार्क्स और गुड लक फॉर फ्यूचर दोनों प्रिंट हो गया। तो इसका यही होगा, अगर ये कंडीशन येस हो जाती है तो ये पूरे का पूरा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम आता है जिसमें वो हमें कहता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप लिख के दें। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखने के लिए आपने क्या काम करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका उसमें आप लोगों को वो यही है कि आपने फ्लोट ले लेने हैं, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ पॉइंट में आ सकती हैं। और ये यहाँ से ये चीज़ें बेशक रिमूव कर दें अगर आपको ये वो कर रही हैं, तो यहाँ पे इंट में नहीं इसको रहने दें। उसके बाद हमने फ्लोट में क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। तो इसमें ए बी सी के 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं। और उसके बाद fx1 का मतलब है फंक्शन 1 या fx2 का मतलब है फंक्शन 2, या आप क्वाड 1 क्वाड 2 ले सकते हो। ओके, ये हमने क्यों लिए आगे आपको बताता हूँ। तो ये हमने सी आउट कर दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह होता है, यूज़र को बता दिया। माइनस बी ब्रैकेट में हमने प्लस माइनस लिख के लिखा स्क्वायर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। हमने यूज़र को एक आउटपुट दे दिया। कॉमर्स के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो यूज़र को एज इट इज़ शो होती है, बेशक आप अपना नाम लिखें, कुछ भी लिखें, हिंदी लिखें, फ़ारसी लिखें। तो उसके बाद यहाँ पे सी आउट हमने दोबारा दिया इसको एक कि एंटर द वैल्यू टू फाइंड द एक्स, या एंटर टू वैल्यू टू फाइंड एंटर द वैल्यू ऑफ ए टू फाइंड एफ एक्स का मतलब यहाँ पे मैंने ये लिया है कि ये fx1 ये है, इसका आधा पार्ट fx2 ये। तो इसी तरह हमने एंटर द वैल्यू ऑफ बी कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ सी कर दिया। इसी तरह हमने क्या काम किया, तीनों वैल्यू एंटर करा के हमने fx के ऊपर ये फार्मूला लगाया, fx1 के ऊपर माइनस बी प्लस अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको पता है पावर के लिए हम पावर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या काम किया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट को ये ब्रैकेट इसकी कहाँ क्लोज हो रही है, इधर क्लोज हो रही है। तो एक तो हमने पूरी खुली खुली ब्रैकेट ले ली यहाँ तक, ये जो एंड पे क्लोज हो रही है। उसके बाद हमने प्लस किया माइनस बी प्लस, इसके बाद अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, इसलिए हमने एक और ब्रैकेट ली जो कि यहाँ पे एंड हो रही है। उसके बाद हमने दोबारा पावर ली, पावर पी और डब्ल्यू होता है। और पावर में ब्रैकेट के अंदर ये पावर की अपनी ब्रैकेट होती है, इसमें हम पहला लिखते हैं कि हम किसकी पावर ले रहे हैं, हम बी का क्या ले रहे हैं, स्क्वायर। तो हमने पहले बी लिखा और उसके बाद उसका स्क्वायर है तो 2 लिखा। इसी तरह माइनस, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास 4ac। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, क्योंकि सी प्लस प्लस में ये दरमियान में हमें डालने की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया। इसी तरह एक बार प्लस माइनस में होता है तो एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। और उसके बाद हम सी आउट दे देंगे, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ दिस। तो ये मैं आपको ब्रैकेट में लिखना बता देता हूँ। जो लोग अभी इसको कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तो ये होगा, ये ब्रैकेट्स का मैं नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे हम fx इसको 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ। और सबसे पहले तो हमने ये क्या किया, एक ब्रैकेट डाल दी, एक ब्रैकेट डाल दी जो पूरे का पूरा हमने जिसमें देखा कि इसको फार्मूले को ऐड करेंगे। अब हमने सबसे पहले माइनस डाल दिया, माइनस बी। अब प्लस माइनस को छोड़ो, यहाँ पे हम प्लस वाला कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। तो हमने ये क्या किया, एक और ब्रैकेट डाल दी। जब आप ब्रैकेट खुद डालोगे ये खुद डल जाएगी आपसे। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक ब्रैकेट डाल देंगे। ज़ाहिर बात है आगे बहुत बड़ी वैल्यू है बी स्क्र माइनस 4ac, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो अभी हमने इसलिए ब्रैकेट डाल दी ताकि ये मिक्स अप ना हो जाए प्लस के साथ, क्योंकि सी प्लस प्लस में आपको पता है सी प्लस प्लस वो खुद मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल फॉलो नहीं करता, ये राइट साइड से जो प्रायोरिटी होती है वो फॉलो कर लेता है। तो इस वजह से हमें ये ब्रैकेट्स डालनी लाजमी होती हैं ताकि हमारा एडिशन का आंसर करेक्ट आए। तो ये चीज़ें अभी आपने जहन में रखनी है, बाद में इसकी लॉजिक समझते रहना। तो यहाँ पे हमने दोबारा इसके अंदर ब्रैकेट डाल के, स्क्वायर रूट था तो अंडर रूट था उसके ऊपर, तो स्क्वायर रूट लिख दिया। उसके बाद एक और ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि हम पावर ले रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या काम किया, पावर के लिए एक और ब्रैकेट डाल दी। तो उसके बाद हमने इसके अंदर पाव लिखा, पी ओ डब्ल्यू। अब ज़ाहिर बात है आपको पता है कि पावर में हमेशा आगे ब्रैकेट होती ही होती है। तो पावर के आगे ब्रैकेट है जिसमें हम उसके दो चीज़ें लिखेंगे, लेफ़्ट और राइट ऑपरेंड जो भी है उसका। तो पावर के बी है, बी कॉमा 2 लिखेंगे, ये हम इसके अंदर लिखते हैं। और उसके बाद क्या काम करेंगे, इस छोटी ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, बाहर आके हम माइनस लिखेंगे। और माइनस बाहर आके हमने क्या काम करना है, माइनस लिखना है। और 4ac, अब 4ac हमें पता है एक अलग चीज़ है तो उसके लिए एक अलग ब्रैकेट डालेंगे। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c लिख लेंगे। और अब डिवाइडेड बाय 2a करना है, तो ज़ाहिर बात इस ब्रैकेट से 4ac किससे बाहर आएंगे, डिवाइड का सिंबल ले लेंगे और डिवाइडेड बाय, फिर ज़ाहिर बात है 2a है और 2a आपस में मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक और ब्रैकेट डाल के 2 मल्टीप्लाई बाय ए डाल देंगे। तो इसकी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। ये देखो अब उतनी ब्रैकेट्स डल गई हैं, कोई ज़्यादा नहीं। मैं इसको 1 मिनट आगे करता हूँ। तो ये देखो
यहाँ पे हमारी उतनी की उतनी ब्रैकेट्स डल गई हैं। यहाँ पे -b प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे उसने गैप दिए हुए हैं तो मैं उसको गैप उतने ही देता हूँ। तो आप देखना हमारी ब्रैकेट्स, ये देखो हमारी ब्रैकेट्स सारी की सारी अलाइन हो गई हैं। यहाँ पे भी ये उसने गैप दिए हुए हैं माइनस में, तो ये हमारी ब्रैकेट्स क्या होगी, वापस की वापस वहाँ पे ही अलाइन हो गई हैं। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बता देगा जहाँ पे आपने फजूल ब्रैकेट डाली होगी। तो अभी हमने सिंपली क्या करना है, इनको सी आउट कर देना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। तो आप मैं इसको डिलीट कर देता हूँ fx3, क्योंकि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। तो सिंपली आपने सी आउट करने के लिए मैं यहाँ से ऊपर से ही कुछ कॉपी करके ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिखते हैं योर पॉजिटिव वैल्यू इज़, नेगेटिव आप खुद एंटर कर लेना। तो हम लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज़, या आप जो मर्ज़ी लिखें, क्वाड्रेटिक आंसर फार्मूला जो भी है, इज़ लिख के हम क्या करते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम इस पे दोबारा सी आउट का वो डाल देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, fx1। तो अभी हम किसी भी चीज़ को इधर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको हम रन कर लेते हैं। तो अच्छा, एक मिनट, इसको रन करने से पहले एक और बात सुन लो। आपको ऊपर इंक्लूड आयो स्ट्रीम के साथ एक मैथ की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं इंक्लूड सी मैथ। तो ये आपको लाजमी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों की ये पावर, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे डल जाएं। इसी तरह पिछले प्रोग्राम में भी यहाँ पे तो आपको नहीं यूज़ करनी पड़ी, maths.cpv में भी नहीं यूज़ करनी पड़ी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बगैर किसी एरर के रन हो गया। तो यहाँ पे कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए टू फाइंड। तो हमने ए की वैल्यू दे दी 3, फिर बी की वैल्यू क्या दे दी, 3 दे दी। उसके बाद सी की वैल्यू हमने 6 दे दी। तो कहता है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज़ 9। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा देख लेते हैं। दोबारा हम इसको यहाँ पे 8 वैल्यू देते हैं, इसको 9 देते हैं, और इसको हम 5 दे देते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज़ नॉट अ नंबर। ये 9 का यहाँ पे मतलब है नॉट अ नंबर, हम कहीं नंबर पे गलती कर रहे हैं।